नमस्कार साथियों, एसएस सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम टॉपिक वाइज चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम परसेंटेज के कुछ और बेहतरीन महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। और आपको परसेंटेज के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और जितने टाइप के प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे, उनसे परिचित कराएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे कि आप किस तरह से बेहतरीन तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं उस क्वेश्चंस को करने के, क्या कॉन्सेप्ट है उन सवालों को करने के, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ परसेंटेज के आज हम फिर आपके साथ हैं, तो शुरू करते हैं। आज एक कॉन्सेप्ट हम नया डिस्कस करेंगे आपके साथ कि प्रतिशत परिवर्तन का क्या सवाल कैसे लगता है कि अगर किसी वस्तु के में x% की वृद्धि से का हो और फिर y% की वृद्धि हो तो परिणामी वृद्धि क्या होगी, क्या इन सब तरह के सवाल। तो इसका एक फार्मूला आपके सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, क्या है कि प्लस माइनस एक्स, अगर वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, फिर प्लस माइनस वाई, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, प्लस। ये साइन कांस्टेंट है, इस साइन में कोई वेरिएशन नहीं आता, ध्यान रखिएगा। ये साइन हमेशा प्लस रहेगा यहाँ, ये साइन हमेशा प्लस रहेगा यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो उसके बाद प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई बाई 100%। पहला सवाल देख लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है, यानी प्लस 20% है। उसके बाद क्या कर रहा है, बिक्री में गिरावट के कारण कीमत 25% घटा दी जाती है, तो फिर कीमत 25% घटा दी जाती है, तो वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बस सिंपल सा सवाल है, आपको लगा देना है। फार्मूला इस फॉर्म में मत याद करिए आप, फार्मूला सिंपल इसी फॉर्म में याद कर लीजिए कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। राइट नाउ इस फॉर्म में याद कर लीजिए, जहां प्लस मिलेगा वहां वृद्धि मिलेगी, वहां प्लस कर लीजिएगा, तो जहां कमी मिलेगी वहां माइनस कर लीजिएगा। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कि प्लस 20 माइनस 25 प्लस 20 इंटू माइनस 25 बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 5 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया और 5 बचे 25 हो गया, 25। तो यहाँ भी माइनस 5 यानी माइनस 10%, और माइनस ये शो करता है कि 10% की कमी होगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। कर लेंगे सवाल, ऐसे सवाल आप कर सकते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक प्लाट की लंबाई 33.33% घटाई जाती है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। फिर मैंने बताया कि ध्यान दीजिएगा कैसे आएगा ये सवाल। ये सवाल एरिया का है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मैंने बताया एरिया कांस्टेंट रखना है, क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, तो लंबाई में जो परिवर्तन होगा, लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो चौड़ाई में परिवर्तन का उसका उल्टा होगा। यानी कहने का सेंस है कि अगर लंबाई पहले 100 थी और अगर घटा दी गई है कितनी, 1/3, 33 से 3% का क्या मतलब है, 33.33% का मतलब है 1/3, यानी 100/3 घटा दी गई है, तो बचेगा कितना भाई 100 माइनस 200/3, 200/3, या यूं कह सकते हैं कि 200/300, या यूं कह सकते हैं 2/3। ये लंबाई है अगर, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, इसका उल्टा। तो पहले चौड़ाई 2 रही होगी, अब 3 हो गई, तो कितनी वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, किसके सापेक्ष, 2 के गुणित 100, तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हो गई, 50%। ये कर लेंगे इस तरह से सवाल। ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर टर्म्स कांस्टेंट हैं, इसको अगर आप देखो, अगर इसको 120 रख दिया तो ये मान लो 15/120, मैंने पिछले भी क्लास में समझाया था आपको, 15/120। अगर हम इसको 12 कर दें, लंबाई 12 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 10, 12 में 120। अब देखो 15/12 बराबर 10/8 क्या होता है, 15/12 क्या हो गया, 3 पचे 15, 3 चौके 12, और यहाँ काट देंगे 2 से, तो 2 पचे 10, 15/12 किया तो 8/10 करेंगे, इसको 8/10 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5, उल्टा बन जाता है। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा।
क्लियर है? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि मजदूरों की संख्या में, फिर वही सवाल है, वैसे ही सवाल है लेकिन इसको दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देख लीजिए। कह रहा है कि मजदूरों की संख्या में कमी के कारण एक कंपनी के उत्पादन में 60% की कमी हो जाती है। उनकी कार्य अवधि में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दिया कि उत्पादन अपरिवर्तित रहे। अब आप समझने की कोशिश करिए कि उत्पादन को अपरिवर्तित रखना है, उत्पादन को अपरिवर्तित रखना है, यानी प्रोडक्शन कांस्टेंट है और मैन पावर कितना हो गया है 60। पहले कितना था, आदमी का पावर 100 था, कम होकर कितना हो गया 60% कम हो गया तो 40। ठीक है, तो वर्किंग आवर क्या होगा, वर्किंग आवर कितना हो जाएगा 100, यानी इसको आप कर देंगे तो 20/2/5, या ये कितना हो जाएगा 5/2, 5/2। अब 5/2 पहले 2 था वर्किंग आवर, अब 5 हो गया तो कितना बढ़ा 3 बढ़ा, 3/2 गुणित 100, यानी 150% वर्किंग आवर 1.5 गुना करना पड़ेगा, वर्किंग आवर को 1.5 गुना करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? इसको आप इस तरह से भी लगा सकते थे 100/100 - 60 × 100, वृद्धि करना है ना, तो 60/40 गुणित 100। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो आप इस सवाल को इस तरह से भी कर सकते थे, गुणित 100, यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा 150% मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है ना? कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक कपड़े की कीमत 15% घटाने पर उसकी बिक्री में 35% की वृद्धि हो जाती है, उससे प्राप्त कुल धनराशि में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। रेट 15% डिक्रीज कर गया तो सेल 35% इंक्रीज कर गया, तो जो इनकम होगा वो इनकम में क्या वेरिएशन आएगा, कितने परसेंट का डिफरेंस आएगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो कर लेंगे, पहले 15% घटा रहे हैं, सेल 35% बढ़ रही है, -15 + 35 प्लस -15 गुणित +35/100, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। यहाँ घटा देंगे तो +20 मिलेगा, और यहाँ क्या कर लेंगे 5 से काट लो, 5 × 15, 5 20 100, राइट ना, ये हो जाएगा आपका माइनस, और 5 से काट लो, 5 × 7 = 35, 5 × 20, 21/4, 20 × 80, 80 में से 21 जाएगा 59/4, 14 × 56, 14 × 56, 3 59, 14 सही 3/4%। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए इलेक्शन का सवाल है, ऐसा आता है सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से चुनाव हार गया, डाले गए कुल मतों की संख्या। SSC 2017 का सवाल है। ठीक है, सवाल ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत कठिन ही आते हैं, सवाल आसान भी आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्री एज्यूम करके जाते हैं कि बहुत टफ पेपर है या बहुत दिक्कत है। एक उम्मीदवार 40%, देखो इसमें जो विनर होगा और एक लूजर होगा, तो जो विनर है ये 40% पाया, तो ये विनर है वो 60% पाया, और हार का अंतर कितना हो गया 20%। 20% बराबर हो गया 298। कह रहा है डाले गए कुल मत 100% कितना होगा, तो बस 298/20 × 100 काट लो 5 से, 5 8 5 5 40, 4 5 9 45, 4 49, 90 कहाँ है, बस 90 सी ऑप्शन में है, बस खत्म, टिक कर देना, 1490 ही आएगा, गुणा करके देख लेना। ठीक है ना? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% अपनी पत्नी को, शेष का 10% दान करता है और शेष का 10% प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करता है। इसके बाद उसके पास 7,290 रुपए बचते हैं, उसकी कुल आय क्या है? कैलकुलेटिव सवाल है, कर लेंगे, मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप करके सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है, मान लेते हैं उसकी आय X है, ठीक है, 90% अपनी पत्नी को दे दिया, 10% तो 90% बचा, इसका 10% दान कर दिया तो इसका 90% बचा, और फिर 10% प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दिया तो ये 90 बचा, और गुणित हो गया 729। कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, देख लो, 3 0 1 2 3 0, इस 100 के 2 0 से एक इस 0 से काट दो, ठीक है, और ये x बराबर हो जाएगा, ये पूरा 9 9 81, और 9 का क्यूब होता है 729, तो एक बार कट गया, ठीक, और क्या जीरो लग जाएगा एक के सामने, 4 0। 10,000 रुपए की उसकी आय थी। कोई तकलीफ है? कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है
ये देखिए परीक्षा में आता है सवाल कि किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा 15% विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। देखो इस सवाल में ध्यान बस इतना रखना है कि अगर फेल उठा रहे हो तो फेल करो, पास उठा रहे हो तो सबको पास करो। देखो कैसे करते हैं, देख लो इसका पैटर्न समझ लो। बाकी ये आपको सेट थ्योरी जब क्लास 9th में पढ़ा होगा तो वहां पे भी एक फार्मूला था, उससे लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे हमको जाने की जरूरत नहीं है, उतना करना ही नहीं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फेल है कितने मैथ्स में, मैथ्स में फेल 20%, फेल है किसमें, साइंस में, साइंस में फेल है 10%, सॉरी 15% है। और उसके बाद क्या कह रहा है, इसको काट के लिख देता हूं, ये 15% है, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है फेल इन बोथ, फेल मैथ एंड साइंस बोथ कितने हैं 10%। इसमें करते क्या है कि जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फेल है उसको क्लब कर लेते हैं, तो 20 और 15 35, और जो दोनों में फेल है 10 उसको घटा देते हैं तो टोटल फेल आ जाता है। तो टोटल फेल आ जाता है, टोटल फेल कितने हो गए 25%। तो भैया टोटल फेल 25% और टोटल पास, अरे बोलो भाई, टोटल पास 75%, टोटल तो 100% होंगे, 25% फेल है तो 75% पास। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए और 34% गणित में फेल हुए। यहां पास फेल मिक्स कर रहा है, ध्यान देना, तो सबको एक में बदलेंगे। यदि 13% 13% दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, देख लेते हैं, सवाल कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है, सावधानी से बस करने की जरूरत है। अगर फेल उठाइए तो सब फेल उठाइए, पास उठाइए तो सब पास उठाइए। कह रहा है किसी परीक्षा में इंग्लिश में क्या परफॉर्मेंस है, ये पी है, पास है इन इंग्लिश कितने 77%। मैथ्स में फेल है कितने, मैथ्स में फेल है 34, तो पास कितने होंगे 66, 66% कह रहा है 13% दोनों विषयों में फेल है, तो पास कितने होंगे दोनों विषयों में, ई एंड 13% फेल है तो पास कितने होंगे 87%। वेरी गुड, इस दोनों को जोड़ लीजिए, 7 6 13 1, 7 6 13 1 14, 143 में से 87 को आपको घटाना है, ये टोटल पास आएंगे, ये टोटल पास आएंगे। और ये आ रहा है 13 में से 7 गया 6 और 13 में से 8 गया 5, 56, और ये 56% दे रहा है बराबर 784। तो कुल उम्मीदवारों की संख्या 100% बराबर 84 है, सॉरी बराबर 784 बटे 56 गुणित 100। देख लेते हैं, 8 से कटता है, 8 9 72, हाँ 8 9 72, 6 8 8 64, और ये कितना हो गया 8 7 56, 14 7 98, 14, और ये बराबर हो गया 1400। टोटल स्टूडेंट 1400। एसएससी सीजीएल 2014 का ये सवाल है। ठीक है, आज हमने देखा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पे कैसे, और इस पर और भी आगे के वीडियोस में हम प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज के सेक्शन में, और इस तरह से हम सेक्शन वाइज डाउट्स क्लियर करते चलेंगे, चैप्टर वाइज, पैटर्न वाइज की किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का जीडी हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, यूपीपी हो, कोई सा भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जिस तरह के भी सवाल आते हैं, उन सारे सवालों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट और व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।